जी, जो जैसे अभी बीजेपी के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं कि हम सीबीआई 2018 में आपने सीबीआई की जांच जब ये परीक्षा पेपर लीक हुआ था तो सीबीआई सौंपी तो उसका कोई परिणाम नहीं आया। सरकार की नीयत में खोट है। पूरा देश करा रहा है। जिन बच्चों ने 10-10 साल तक इंतजार करते हैं, तैयारी करते हैं, सरकार की नीयत में बेईमानी है और इस वजह से ये मजबूत फैसला लेना पड़ा। संसद चले ये सरकार नहीं चाहती है, ऐसा नहीं कि विपक्ष नहीं चाहता है। अच्छा, विपक्ष तो चाहता है आप नियम तोड़े तो सरकार आपका साथ दे, आप ऐसा चाहते हैं? नियम टूटे सरकार साथ आ जाए। जब लास्ट पिछला सेशन चल रहा था तो 67 सांसदों को निलंबित करके बाहर भेज दिया था। ये वही सरकार है। नहीं वो तो यहाँ पे सांसद निलंबित होना संसदीय प्रणाली का के खिलाफ नहीं है अखिलेश जी। आप तानाशाही उसको बोल लीजिए, मैं उस शब्द में नहीं पढ़ूंगी अखिलेश जी। मैं बस ये पूछ रही हूँ कि आप ये चाहते हैं कि आप रूल तोड़े, सरकार आपका साथ दे, हाँ या ना? हम जनता के मुद्दों को उठाएंगे, सरकार को मजबूर करेंगे कि मुद्दों पे सदन में बात। अच्छा, वो बाद में नहीं होगा। आप नियम तोड़े और सरकार माने। आप नियम तोड़ रहे हैं ना अखिलेश कटियार जी? नियम तो तोड़ रहे हैं, संसदीय प्रणाली के नियम को आज तोड़ा ना। नियम सदन का नियम है कि जनता के नियम तोड़ा, बहस करो। नियम तोड़ा ना। ये कोई नियम बनाने और तोड़ने की बात नहीं है अखिलेश जी। आज विपक्ष ने नियम तोड़ा ना। दर्द समस्याएं उन पे बात होनी चाहिए सदन में। किसी बड़े अधिकारी पे, प्रदीप जोशी जी के ऊपर आप हाँ नहीं बोल पा रहे सर। कोई अखिलेश जी आप हाँ नहीं बोल पा रहे, नहीं लिए। आप ये कह नहीं पा रहे कि नियम तोड़ा है आपने। हाँ बोलिए ना, पता चलना चाहिए देश की जनता को। मतलब जनता के सवालों के लिए अगर लड़ाई लड़ने को आप बगावत कहते, नियम तोड़ना कहते, मंजूर है। लेकिन जनता के सवालों पे हम लड़ेंगे, हम उससे हटेंगे नहीं। सर कैसी बात आप कर रहे हैं? मैंने कहा मुद्दे से आप हट जाइए। मैंने कहा आप छात्रों के हित में मत बोलिए। मैंने कहा आप छात्रों की आवाज मत उठाइए। मैं तो सीधा कह रही हूँ कि नियम तोड़ा है तो मानिए तो कम से कम 2018 इतना जिगर तो रखिए। अखिलेश कटियार, नियम तोड़ा है संसद के अंदर आज अगर विपक्ष में, तो हाँ बोलिए। जो काम कर रहे हैं कम से कम सीना ठोक के मानिए तो। शालिनी जी, ये कानूनी प्रक्रिया की बात करते 2018 में लीक हुआ था सीबीआई के हवाले, क्या परिणाम है 4 सालों में? अखिलेश जी आपकी पूरी बात मैं सुनूंगी, 2 मिनट बोलने को दूंगी। मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए, विपक्ष ने आज नियम तोड़ा या नहीं। मैं दर्शकों को फिर से बता दूं कि अभी तक की संसदीय प्रणाली का नियम ये कहता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव आता है, उसके ऊपर हर पार्टी के नेता को बोलने का मौका दिया जाता है। सबसे पहले विपक्ष को दिया जाता है, सबसे बड़ी पार्टी को सबसे ज्यादा मौका दिया जाता है और फिर उसके बाद पीएम कंक्लूड करते हैं। अखिलेश कटियार फिर से पूछ रही हूं सर आपसे, नियम तोड़ा? हमारे अपोजिशन के सभी सांसदों ने जनता के मर्म को सदन में उठाने का काम किया, उस पर बहस चाहिए। सर डर रहे हैं? हाँ बोलने से डर रहे हैं? हाँ बोलने से डर रहे हैं? शालिनी जी कोई एग्जाम को छोड़िए शालिनी जी, क्यों डरना है? हम ये बताते हैं कि सरकार की बेईमानी भरी नियत से अच्छा, अखिलेश जी मैं रोक रही हूँ आपको। एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही है, वो पहले दर्शकों को बता दें। विस्तारा एयरलाइन की फ्लाइट पे बम की खबर है। मुंबई में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करा दी गई है। त्रिवेंद्रम से मुंबई ये फ्लाइट पहुंची थी और इसमें बम की खबर मिली और इसीलिए इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। बहुत बड़ी खबर विस्तारा एयरलाइन से जुड़ी हुई इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। फ्लाइट पे तमाम यात्री उस वक्त सवार थे और जाहिर सी बात है बम की खबर के बाद हर कोई दहल गया होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विस्तारा एयरलाइन की फ्लाइट में बम की खबर के बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग मुंबई में कराई गई है। त्रिवेंद्रम से मुंबई ये फ्लाइट जा रही थी। न्यूज़ 18 इंडिया के विवेक गुप्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक क्या अपडेट है? शालिनी देखिए आपको बताना चाहेंगे कि विस्तारा की एयरलाइंस UK 552 जिसने त्रिवेंद्रम से उड़ान भरी थी मुंबई के लिए और उसमें जो सूत्रों से जानकारी मिली कि इस फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी देने के बाद और या फिर बम जैसे कुछ वस्तु होने के बाद, इसकी जानकारी होने के बाद विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट को मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है और इमरजेंसी लैंडिंग कराने के बाद फ्लाइट को आइसोलेशन वे पे ले जाया गया है, जहां पर जितने भी सुरक्षा एजेंसीज हैं वो फ्लाइट की चेक कर रहे हैं और इमरजेंसी लैंडिंग कराने के तहत जो भी प्रोटोकॉल होता है, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, एम्बुलेंस की गाड़ियां, साथ ही साथ ऐसे जितने लोग होते हैं सब
लैंडिंग कराने के बाद अब फ्लाइट स्टेशन वे पे ले जाकर फ्लाइट चेकिंग की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विवेक इस तमाम जानकारी के लिए। तो आगे का जो प्रोटोकॉल है उसके तहत जो कार्रवाई है वो की जा रही है। इमरजेंसी लैंडिंग यहाँ पर कराई गई है। जाहिर सी बात है जितने भी यात्री सवार होंगे वो सभी परेशान होंगे और सभी की जान सांसद में रही होगी। मेहमानों को मैं फिर से रुख कर लेती हूँ। नीट परीक्षा के ऊपर चर्चा हम कर रहे हैं कि क्यों संसद की कार्यवाही को बाधित किया गया और नियम को तोड़ा गया। प्रोफेसर अनवर पासा जी। अखिलेश कटियार तो बता नहीं पाए, सर आप ही बता दें। नियम तो तोड़ा है ना आज विपक्ष ने। मैं आपको बता रहा हूं कि नियम किसके लिए होते हैं। नियम सिर्फ रिचुअल नहीं होता, नियम मुद्दों पर आधारित होता है, समस्याओं पर आधारित होता है, जनहित पर आधारित होता है। अगर कोई नियम जनहित पर आधारित नहीं है तो उस नियम को तोड़ना चाहिए। अगर नियम को सिर्फ रिचुअल बना के सिर्फ अगर नियम को रिचुअल के तौर पर अगर सिर्फ नियम को आप फॉलो कर रहे हैं, मैं यही सुनना चाह रही थी, मतलब तोड़ा ना अनवर पासा और ये सरकार 10 वर्षों से रोज नियम तोड़ती आई है। अच्छा, रोज तोड़ती आई है। 10 वर्षों से इस देश में इमरजेंसी लगी हुई है, घोषित इमरजेंसी। ये सरकार क्या बात करेगी नियम की? कौन सा नियम फॉलो कर रही है? सीबीआई नियम फॉलो कर रही है, ईडी नियम फॉलो कर रही है, अच्छा, इनकम टैक्स नियम फॉलो कर रही है, इलेक्शन कमीशन नियम फॉलो कर रहा है। सवाल क्यों नहीं उठाते आप? रोहन गुप्ता नोट कर लीजिए, सीबीआई पर भरोसा नहीं है। सीबीआई को अपनी जांच दे दे नीट की, नतीजा जो आएगा उस पर भी भरोसा नहीं होगा। जनहित के प्रश्न को, हमारे रिचुअल को मानना जरूरी नहीं है। जनहित का अगर सवाल आएगा, अभी आपने देखा ना, अभी आपने बीच में ब्रेक करके एक इमरजेंसी लैंडिंग जो हुई है प्लेन की, बम की अफवाह पर, बम की खबर पे आपने रोक दिया सब कुछ, और उसके बाद वहां आपने वो खबर बीच में दिखाई। बिल्कुल उसी तरह से 25 लाख ये मेरी संसदीय प्रणाली का हिस्सा है, मैंने कुछ तोड़ा नहीं है। आप गलत एग्जाम्पल ना दें सर। 4 जून को रिजल्ट आया था, तब से हम मांग कर रहे हैं। मई से ही हम मांग कर रहे हैं, जब लीक की खबर आई थी मई से ही मांग कर रहे हैं आपसे, और अभी भी आपके कान पर जू नहीं रेंग रहा है, सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। सरकार अभी भी नीट को कैंसिल नहीं करना चाहती है। एजुकेशन मिनिस्टर डायरेक्टली उसके जिम्मेदार हैं, उनको रिजाइन करना चाहिए। जो चेयरमैन है एनटीए के, उनको सस्पेंड करना चाहिए, उनको डिसमिस करना चाहिए। ये सब चीजें जब हो जाएंगी, एक मिनट लगेगा अनाउंस करने में प्रधानमंत्री को कि चलिए हमने नीट को री एग्जामिन के लिए ऑर्डर कर दिया, कैंसिल कर दिया हमने नीट के एग्जाम को, री एग्जामिन होगा। आप कहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी उसके लिए डायरेक्ट इंतजार है। क्यों बचाना चाहते हैं? शुरू से ढुलमुल रवैया अपनाए हुए हैं। कह के थक जाऊं कि ये डिबेट बीते 15 दिन से हो रही है, लेकिन चर्चा आपको वही करनी है सर। ढुलमुल बचाना चाहते हैं, चर्चा आपको वही करनी है। मैं कह रही हूँ सर, जांच होनी चाहिए। मैं बोल रही हूँ, आप बोल रहे हैं, जनता बोल रही है, छात्र बोल रहे हैं, इसलिए हमें उन पर विश्वास नहीं है। दोनों अलग अलग मामला है। विश्वास हमें उन पे, इसलिए हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट में आज ये अनाउंसमेंट हो कि नीट का एग्जाम कैंसिल हुआ, अनाउंसमेंट हो कि एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करेंगे, अनाउंसमेंट हो कि एनटीए को डिसमेंटल कीजिए। बात तो चर्चा की हो रही थी, बात तो चर्चा की हो रही थी। आपका मुद्दा अलग है, कांग्रेस का अलग है। प्रधानमंत्री जी को अनाउंस करने में 1 मिनट लगेगा, सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा, फिर हम बात कर लेंगे अभिभाषण पे। और ये सब बिना बहस के नहीं हो सकता, बिना बहस के अनाउंसमेंट नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, आरजेडी का रुख समझ आ गया सर, यही सुनना था। अखिलेश कटियार जी ने कहा आपसे कि कितने इस तरह के इंक्वायरीज बैठे हुए, उनका कोई रिजल्ट नहीं आया अब तक, कोई समाधान अब तक नहीं आया। 70 पेपर्स लीक हुए, क्या समाधान निकला उसका? अच्छा। हम डिस्कशन करते रहें, एक्शन की जरूरत है। बच्चे निराश हो गए हैं, बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। आज उजियारा हो गया, हमारे बच्चे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हमारे लिए बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सर आप तो क्या कर रहे हैं ना, प्रवचन देना फिर शुरू कर दे रहे हैं। पहले भी मेरे सवाल को नहीं सुन रहे थे, मुझे बीच में टोक के दूसरे के पास जाना पड़ा। अब अनवर पाशा आप फिर वही करें, आपको एक सुर में बोलते चले जाना है, रहने दीजिए सर। आप नीरज मिश्रा, आपके पास मैं फिर से आ रही हूँ। मैं एनएसयूआई के प्रोटेस्ट की इसके पहले सर बात कर रही थी, उस चर्चा के ऊपर मैं आती हूँ। एनएसयूआई के प्रोटेस्ट में जो नारे लग रहे हैं ना, वो राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। यहाँ पर नारे लग रहे हैं यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। ये गंभीरता है आप लोगों की? शालिनी जी, शायद आपके कैमरे ने सेलेक्टिव रिकॉर्ड किया, क्योंकि वहां धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद के नारे सबसे ज्यादा लग रहे हैं। क्योंकि आज देखिए ना, एक ऐसा इनकॉम्पिटेंट मंत्री है जो अपनी कुर्सी पर है और सिर्फ झूठ बोलता है। और जो बात आप अभी आरजेडी के प्रवक्ता से पूछ रही थी कि क्या बिना बहस के इस पे चर्चा नहीं हो सकती या सोल्यूशन नहीं निकल सकता, बहस जरूरी इसलिए है क्योंकि जवाबदेही तय करनी होगी। इस इनकॉम्पिटेंट मंत्री को
इस्तीफा देना होगा और देश की जनता से प्रधानमंत्री जी मेरी बात को माफी शायद आप मांगनी ठीक से होगी। समझ नहीं पाए नीरज मिश्रा, आप गलत कोट कर रहे हैं। मैंने ये कहा था कि बहस होनी चाहिए, लेकिन बहस होने की नौबत तो आए ना सर। आप लोग तो संसद नहीं चलने दे रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ जांच भी हो, बहस भी हो, इसके ऊपर चर्चा हो, न्याय मिले छात्रों को, लेकिन वो काम तो कीजिए। शालिनी जी देखिए, क्योंकि अब डिबेट खत्म होने को आ रही है, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि आज के डेट में ये जरूरत है कि ये जो एजुकेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, इस पे तत्काल, चाहे कल स्पेशल सेशन बुलाकर आप इसके ऊपर बहस कीजिए, उसके बाद राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बात हो जाएगी। क्योंकि आज जो जरूरत है, नीरज मिश्रा जी, प्रियंका गांधी फेक वीडियो को रीट्वीट कर देती है। भाई तो मैं कह रही हूँ ये सीरियसनेस है आप लोगों की। शालिनी जी बड़ी लीडर है ना मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपको क्या कहूँ। आप समझिए कि कितनी बड़ी बेईमानी करने की कोशिश हो रही है। अच्छा। 10 करोड़ लोग हैं, 10 करोड़ बच्चे हैं जिनके जीवन के ऊपर, शालिनी जी आप मुद्दे की ग्रेविटी क्यों नहीं समझ रही हैं? आपकी ऑडियंस जान रही है, हर आदमी के घर पे एक ऐसा बच्चा है। रोहन गुप्ता जी, शालिनी जी, वो जो नारंगी लेंसेज देखिए, आप विपक्ष के जितने भी प्रतिनिधि यहाँ पे बैठे हैं, आप कब से एक ही बात कर रही हैं। अब हम जब यहाँ पे जब डिबेट कर रहे हैं जी, शालिनी जी, हम सबसे जो सारे लोग आप बात करें, कब से आप एक ही बात कर रही हैं कि कोई भी चर्चा से दूर ना भागे। अगर हमको सीरियसली इस मुद्दे का हल करना है, एक होता है कि हल निकालना और दूसरा होता है विवाद खड़ा करना। आज जब आप राष्ट्रपति के अभिवादन के चर्चा करने के बाद आप मांग सकते थे, सरकार ने कहा कि हम समय देने को तैयार है, जैसे आपने कहा कि एलओपी अपने जो भाषण उसमें भी बात कर सकते थे, कोई नहीं रोका। पर नहीं, हमको परंपरा का पालन नहीं करना है और ठीकरा जो है, जो शासक पक्ष के ऊपर फोड़ना है कि इन्होंने संसद ठीक से नहीं चलने दी। ये हुआ क्या शालिनी जी? आखिर में लॉस किसका हुआ? आज स्टूडेंट का ही लॉस हुआ ना। ये चर्चा कल कर सकते थे, नहीं, इनको जो गतिरोध पैदा किया उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। संसद तो रूल से चलेगी ना। कोई भी आज कल जो पार्टियां परंपरा का वास्ता दे रही थी डेप्यूटी स्पीकर के पद पे, आज वही पार्टी परंपरा तोड़ने की बात करिए। और दूसरी, तब तक ये नहीं है कि एक्शन नहीं हो रहा है। मैं वापस ये कह रहा हूं, आपकी बात बिल्कुल सही है, संजीदगी से इस मुद्दे पे हमको काम करना पड़ेगा। सरकार अपना काम कर रही है, कोर्ट के अधीन है, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, बख्शा जाएगा। फिर भी विपक्ष की भावनाओं को हम समझते हैं कि इसकी चर्चा होनी चाहिए। चर्चा के लिए सरकार तैयार है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी ने लाइसेंस दे दिया कि आप संसद के ऊपर है, परंपरा से ऊपर तैयार है। विपक्ष कह रहा है कि चर्चा होनी चाहिए, फिर हंगामा क्यों हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ